मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सहाचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम प्रबंध की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। अभी तक हम इस बारे में सब कुछ जान चुके हैं कि प्रबंध की प्रकृति बहुआयामी है और इस कारण से प्रबंध को कोई कला कहता है, कोई विज्ञान कहता है, कोई पेशा कहता है, कोई जीवन यापन का एक उपाय। लेकिन सार रूप में ये कहा जा सकता है कि ये एक विलक्षण प्रतिभा अवश्य है। प्रबंध की प्रकृति को समझने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं और इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रबंध कला अथवा विज्ञान है। कला का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को श्रेष्ठ ढंग से संपादित करना और चातुर्यतापूर्ण कार्य करना। प्रबंध में ये बात पाई जाती है कि प्रबंध में एक कार्य को करने के लिए चातुर्यता का होना बहुत आवश्यक है, जिससे इच्छित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं और इस कारण से प्रबंध को कला माना जा सकता है। दूसरी बात ये आती है कि प्रबंध को विज्ञान भी कहा जाता है और उसका मूल कारण ये है कि प्रबंध विज्ञान की एक शाखा है जिसके कारण और परिणाम में संबंध पाया जाता है और इस कारण से यह एक विज्ञान भी है। लेकिन यह बात अवश्य है कि प्रबंध को शुद्ध विज्ञान न मानकर व्यावहारिक विज्ञान मानना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि जहाँ प्रबंध में चातुर्यता की आवश्यकता होती है, विशिष्ट प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है, वहीं विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग जिस प्रकार संपूर्ण विश्व में किया जाता है, प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग भी उसी प्रकार किया जाता है और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि यह कला और विज्ञान दोनों है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि प्रबंध को एक पेशे के रूप में भी माना जा सकता है और इसका मूल कारण यह है कि जिस प्रकार पेशे के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है और उस आधार पर एक विशिष्ट योग्यता भी प्राप्त होती है, इसकी कुछ आचार संहिता भी बनाई जाती है, प्रबंध में भी यह बात पाई जाती है। क्योंकि प्रबंध जो है ये पेशा इसलिए बनता जा रहा है कि प्रबंध के अंतर्गत इसका जो ज्ञान है उसका व्यवस्थित विकास हो रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो रही है, व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया जाने लगा है, इसका एक संस्थागत ढांचा भी तैयार हो चुका है, नैतिक आचार संहिता भी इसकी बनी हुई है, ज्ञान के विकास के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, सुदृढ़ संपर्क भी किया जाता है, कार्य की वैज्ञानिक और प्रमाणित विधि का प्रयोग किया जा रहा है, सामाजिक संवेदनशीलता भी इसके अंतर्गत अपनाई जा रही है। आजकल आधुनिक युग के प्रबंधकों को परिवर्तनों के प्रति भी एक रुचि उत्पन्न हो रही है। मानवीय दृष्टिकोण भी आजकल प्रबंधकों के द्वारा अपनाया जाने लगा है और योग्यता प्राप्त प्रबंधकों की नियुक्ति आजकल पेशेवर लोगों को, जो MBA हों, CA हों, CS हों, ICW हों या अन्य विशिष्ट प्रकार की प्रबंधकीय शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को आजकल नियुक्ति दी जाती है। भारत के अंदर भी अगर हम देखें तो प्रबंध का पेशाकरण बढ़ता जा रहा है और उसका कारण ये है कि प्रारंभ में इसकी धीमी गति का कारण ये था कि स्वामित्व और प्रबंध एक हाथों में था, उद्योगों का सीमित विकास था, प्रबंध की ज्ञान के शिक्षण प्रशिक्षण की सीमित सुविधाएं थीं, कुछ घरानों का ही उद्योगों पर आधिपत्य था, प्रवर्तकों की परंपरागत मान्यताएं थीं, प्रबंध संघों का अभाव था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में प्रबंध के क्षेत्र में भी नवीन परिवर्तन हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यह एक व्यवस्थित ज्ञान की शाखा है, इसका विकास हो रहा है और इस कारण से प्रबंध पेशा बनता जा रहा है। शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, प्रबंध सलाहकार संगठनों की स्थापना हो रही है,
प्रबंध संघों की स्थापना हमारे देश में भी हो रही है, पेशेवर संस्थाओं की स्थापना भी हो रही है, राजकीय उपक्रमों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कुछ कानूनों की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है कि जिसमें कंपनी कानून के अनुसार भी जो कि 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है, वहाँ पर विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही कंपनी सचिव बन सकता है। सामाजिक संवेदनशीलता का भी जन्म होता जा रहा है, सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी दबाव बढ़ता जा रहा है और इसके लिए भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और कंपनी कानून 2013 के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। प्रवर्तकों और साहसियों में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है, वित्तीय संस्थाओं की नीतियों में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है और अनुकरणीय उदाहरण भी JRD टाटा, TA पाई, SM पाटिल और ऐसे जो प्रमुख उद्योगपति हैं भरत राम, जिन्होंने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं पेशेवर प्रबंध के संदर्भ में, तो इसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि भारत में भी प्रबंध का पेशाकरण बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।